नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में मेट्रो चलने का सपना राज्य सरकार और प्रदेश की जनता बड़े लंबे समय से देख रही है। इंतजार है तो केंद्र की तरफ से हरी झंडी का। देहरादून में 2 कॉरिडोर की परियोजनाओं का डीपीआर करीब 1.5 साल से लटका पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड रेल मेट्रो कमीशन और धामी सरकार तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंत में कई जगह पेच फंस जाते हैं, जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनेकों प्रयासों के बाद भी विपक्ष इस पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बाईस में अप्रूव कर दी थी और तभी हमने इसको भारत सरकार के पास भेज दिया था। महुआ जो कंसर्न मिनिस्ट्री वहाँ भेज दिया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ने 2-3 राउंड क्वेरीज भी हमसे डीपीआर के बारे में की, उनका भी हमने जवाब दे दिया है। और फाइनेंस के जो हैं वहाँ पे मिनिस्ट्री में फाइनेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ क्वेरीज की थी, तो एक प्रेजेंटेशन भी हमने उनको दिया था। उसके बाद अभी फाइनल सिक्योरिटी वहाँ से नहीं मिली है। जो चेज करने के बाद हमें पता लगा उसमें कि कुछ जो टेक्नोलॉजी मेट्रो न्यू की वो लेके आए हैं, उसके बारे में कुछ शायद अभी रीथिंकिंग चल रही है कि उसको रखा जाए या न रखा जाए, ऐसा लगता है। हालांकि इन सब से उत्तराखंड में सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश की जनता को आश्वासन दे रही है कि असंभव काम करने में बीजेपी माहिर है, जल्द प्रदेश की जनता को देहरादून में मेट्रो दौड़ती मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मेट्रो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री ने जो मांग की है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो तैयार होने वाली है, वो एक सपना जैसा लगता था उत्तराखंड के लिए। आज कर्णप्रयाग में रेलवे लाइन बिछ गई है, उसकी वहाँ पर जो तैयारी पूरी हो गई है। इसी प्रकार से मेट्रो भी जल्दी उत्तराखंड के अंदर दिखाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। निश्चित रूप से कोई भी इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, उसकी तैयारी करने में, उसके डीपीआर तैयार करने में कई चीज़ें होती हैं जिसमें समय लगता है। समय जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना समय भी लगता है उसकी तैयारी में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उत्तराखंड के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो लगातार प्रदेश को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मेट्रो लाइन भी उसी दिशा में हमारे लिए एक बड़ी योजना बनने वाली है और उत्तराखंड के अंदर मेट्रो जल्दी उसका कार्य शुरू होगा। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। नाम की डबल इंजन की सरकार है, सब डबल इंजन कहते हैं, ट्रिपल इंजन बनाते हैं उसको। 2016 से अभी तक 16 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई सरकार। 6 साल का समय हो गया, 7 साल का समय सरकार को हो गया, अभी तक एक सपना ही रह गया। मेट्रो देहरादून के लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और सरकार इतना बड़ा छलावा कर रही है
उसमें कोई निर्णय सरकार नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस की सरकार उसका पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गई थी, पूरी उसके लिए एमडी तैनात करके गई थी, स्टाफ तैनात करके गई थी और मेट्रो का बोर्ड बना के गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है इस डबल इंजन सरकार का, जो हमको डबल इंजन मिला है और 7 साल के बाद भी अगर मेट्रो में प्रगति नहीं कर पाई है, तो मैं समझता हूँ ये देहरादून वालों का दुर्भाग्य है और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, उत्तराखंड में 6 साल पूरे हो जाने के बाद भी उत्तराखंड की मेट्रो कागजों पर ही दौड़ती हुई नजर आ रही है। धरातल पर तो अभी तक उसमें कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका उमा जी। इसके अलावा सुनीता प्रकाश कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका भी। और रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे ही है। उत्तराखंड में 6 साल हो गए हैं, कभी मेट्रो की बात आती है और उसके बाद मेट्रो की बात आई गई हो जाती है, रोपवे की बात आती है, अब नियो मेट्रो की बात आई है। डीपीआर जो है कागजों पर दौड़ता रहता है, रूट भी तय हो जाता है उस पर और कॉरिडोर भी तय हो जाता है, बोर्ड भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब घोषणाओं की बात आती है तो चुनाव से पहले देखा जाता है कि अब कुछ समय है तो चलिए घोषणा कर दी जाए। आखिर कब धरातल पर आएगी ये मेट्रो? देखिए ये सपना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा करेगी, आप निश्चित रहिए। मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, तब हमारे नेता कहते थे कि हम दिल्ली देहरादून से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये इसी तरीके से सवाल उठाते थे कांग्रेस के लोग, अरे ये झूठे सपने दिखाते हैं, ये अरे कुछ तो नहीं आप बता रविंद्र जी पुरानी 2014 की बात मत करिए, 17 से शुरुआत की हुई है मेट्रो की, 17 से आज 23 में बैठे हैं, उसकी बात कर लीजिए पहले। शंकर जी मैं वो उसी बात से आ रहा हूँ। देखिए इनसे देहरादून में डाट मंदिर पे एक सुरंग नहीं बनी थी, आजादी से पहले की बनी थी। 2017 में ये सुरंग भी हमने बनाई। इसको से 3-3 घंटे का जाम लगता था। सड़क की कनेक्टिविटी की बात। अच्छा, तो मतलब मेट्रो पे मैं सवाल करूंगी तो आप सुरंग की बात करेंगे? नहीं प्रियंका जी वही आ रहा हूँ ना। देखिए हमने 2.5 घंटे में दिल्ली तक की सड़क बना दी, जिसका मजाक उड़ाते थे। आज ये वैसे ही मजाक हमारा उड़ा रहे हैं मेट्रो को लेकर। तो ये मेट्रो भी हम ही लेकर आएंगे। किसी भी काम को करने के लिए कोई योजना होती है, सिस्टम होता है, फंड होता है और बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, 6-6 साल तक योजना चलती है, 6-6 साल तक चलती है। रविंद्र जी, योजना के नाम पर उत्तराखंड में लंदन आपके अधिकारी सफर करते हैं, जर्मनी जाते हैं, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए अधिकारियों की सैलरी जाल रही है। तो लंबे समय से 6 साल का लंबे समय हो गया है, कागजों पर ही होता है। कहीं तो शुरुआत हुई होती तो मैं मानती कि चलिए कुछ शुरुआत आपने कर दी है कहीं पर। अभी भी केंद्र से स्वीकृति का इंतजार आप कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे कुछ समय लगता है? नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है। देखिए सर्वे होना, सारे सिस्टम को बनाना, इसको लिए समय लगता है। आप ऐसी मजाक हमारा उड़ता था जब हम कहते थे हम पहाड़ पे ट्रेन लेकर जाएंगे, ये मजाक उड़ाते थे हमारा। अब अगले साल हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, ऐसी हमारा मजाक उड़ाते थे। अब माणा नीति तक जाके ऑल वेदर रोड। और अरे तो 6 साल में आप कुछ नहीं करके दिखाएंगे तो वो लोग सवाल तो करेंगे ही ना। आपके पास मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सुनीता जी, इनका कहना है कि समय तो लगता है। बात करना चाहूंगी कि ये कर्ज में जुड़ी हुई सरकार ये कितने मेट्रो लाएगी, मुझे तो लगता नहीं है कि कभी ये लोग मेट्रो लेके आ पाएंगे। आप स्मार्ट सिटी देख लीजिए, सारी सड़कें खोदी, इनसे स्मार्ट सिटी नहीं संभाल पा रही है। सारा बजट ठिकाने लगा दिया है और सड़कें सारी खुदी हुई है। आज बरसात में इतने लोग चोटिल हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ लोगों को नहीं मिल पा रही है। और ये बात कर रही है कि जो है मेट्रो देंगे लोगों को, ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनी है जो भाजपा लोगों को दिखाती रहती है। और जो इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार जो जनता ने इनको दी है, डबल इंजन दिया है, उसका इससे ज्यादा मजाक उड़ ही नहीं सकता है जनता की वोटों का जो उन्होंने उपहार उड़ाया है। और आज जनता सब देख रही है कि इनकी करनी और कतनी में कितना अंतर है। और जल्दी ही जो है चुनाव। रविंद्र जी जवाब दीजिएगा, रविंद्र जी जवाब दीजिएगा।
जी जी सुनीता जी कह रही जनता मजाक उड़ा रही है आपका। नहीं, जनता मजाक उड़ा रही है, ये जनता को मजाक उड़ा रहे हैं। जनता जवाब उनके पूर्ण बहुमत का 2022 में भी दिया था, 2017 में भी दिया था। अब किसका मजाक उड़ाया? अब और आगे किसको, आगे आप ये करेंगे। सत्ता कांग्रेस चलाने पार्टी के ने लिए 55 साल तक किया, कोशिश कर आपने रहा। 16 साल तक जनता क्या आपने राज करेगी? किया, अब इनको जनता ने कहना आपके राज को नहीं होगा। पूर्णतः नकार दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पे जो है जनता का देखिए, विश्वास था। अभी सुनीता आपको जी, मौका मिला है, जनता ने आपको पूर्ण मौका बहुमत दिया दिया है। इसलिए नरेंद्र जी, आप कांग्रेस के ऊपर जो है आज उंगली देखिए, न उठाएं। जिस प्रकार आप कांग्रेस की से कार्यकाल को न नीति देखें, को लेकर आप एक बड़ा बड़ी लकीर फैसला को हुआ है, दीजिए। एक आप बड़ा कांग्रेस से ज्यादा अच्छा जनता को दीजिए। यहाँ जो उनकी- पहाड़ में उनकी जो- स्थापित हो, उनका जो रोजगार जनमत है, सृजित हो, उससे इसको आप लेकर खरीद बड़ी करिए। योजना आप ना लेके कि आप माननीय हर बात मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया। कांग्रेस के ऊपर तो जो है आप दिखरा फोड़ देते सिर्फ हैं। सवाल खड़ा कर छह साल सकते हैं और उस से सवाल कुछ भी भी वो नहीं खड़ा कर रहे। करेंगे ये अपने जिससे आप में लोगों को निंदनीय भ्रम है। हो। ये अपने और आप अब में आपके निंदनीय भ्रम में है। लंबे समय से आप जिस जो प्रकार है से आपके बात भ्रम में कीजिए मेट्रो पर, जनता नहीं ना बदली, कि कांग्रेस के आज ऊपर आप जो है फंसेगी। उंगलियां उठाइए। और जहाँ मेरा जनता आपसे ने निवेदन आपको रहेगा, सत्ता दी है, आप जो वहाँ है जनता हमें लेके आएगी, जनता आज क्यों हमें रही है लेकर आपको? आएगी। आप आज मैं आपके चैनल बोल रही हूँ, चैनल के माध्यम से कि आने वाला समय कांग्रेस का ही है। और आपको मेरे ख्याल से आने वाले समय में अभी आप बहुत 55-60 साल बाद आए हैं, अगले बार 100 साल तक आपको इंतजार करना होगा। जिस तरह से आपकी कार्यशैली है, आप जिस ये तरह से कह आप सकते कर हैं, रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहने आप को नहीं जनता होगा। को ठगने ये का आपको काम कर दिखाना रहे हैं, पड़ेगा। जिस तरह से आप आप कोई झूठ तो फैला मॉडल रहे हैं, दिखाइए। जिस आप तरह से राजस्थान आपने मॉडल जनता को दिखाइए। आज दर जहाँ दर भटकने के लिए मजबूर महिलाओं कर के दिया है। साथ चमोली में देखिएगा कितना ठंड के लोग मर गए हैं, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज चल रहा है। और दूसरा है अंकिता भंडारी की मदद चिल्ला चिल्ला के आपसे न्याय मांग रही है। आप हर जगह विफल है। डबल इंजन इतनी बुरी तरह विफल होगा, होगा शायद जनता को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से फेल होंगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी 6 साल आपके निकल गए, जितना कार्यकाल है आप कांग्रेस के ऊपर जितना ना कुछ बड़े अंदाज से देखा कुछ करके यूपीए की सरकार किस प्रकार से मंत्रियों पे लगाम तक चले जो गए, है ना अधिकारियों पे लगाम लगा पा रहे हैं, सिस्टम ना बना दिया कर्मचारियों पे था। लगाम तो वो लगा पा रहे सारी हैं। सिस्टम को देखा है। तो आप बोलने आज लायक हो। भारतीय जनता पार्टी आप की हमेशा सरकारों कांग्रेस में के ऊपर उंगलियां उठाते लोगों का हैं। और हमने भरोसा आपको बताने है, के लिए लोगों को कोई पता है कि उपलब्धि विकास आपकी कोई कर 6 साल सकता है, में नहीं तो भारतीय जनता मेरे पार्टी ख्याल कर से सकती है। हमें खुशी होगी अगर हमारी राज्य की जनता को मेट्रो मिलेगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन आप ये मत कहिए कि कांग्रेस का श्रेय लेना चाहती है। कांग्रेस ने काम किया, आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द आपको जो है हमें राज्य को और यहाँ के लोगों जी को सुनीता जी आपके देनी पास चाहिए। वापस आती हूँ मैं लौट के। उमा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जी उमा जी, मेट्रो को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। ये सवाल एक बार फिर से इसलिए उठा है क्योंकि अब नियो मेट्रो की बात आ रही, प्रधानमंत्री के पास एक बार फिर से जाकर स्वीकृति की उम्मीद की जा रही है, जब सबको पता है कि चुनाव बहुत नजदीक है। 6 सालों से कोई सुध नहीं ली जा रही थी, लगातार इस पे लीपापोती हो रही थी, पेपरों पे तमाम नियम बनाए जा रहे थे, कॉरिडोर भी बन रहे थे, डीपीआर भी बन रहे थे। क्या कहना है इसका, क्या लगता है आपको? स्वीकृति यदि मिल भी जाती है तो क्या हो पाएगा? देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ कभी भी मुद्दों पर या विकास पर, पिछले कुछ जो चुनाव में देख रही हूँ, कभी मुद्दों पर या विकास की बातों पर हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़े जाते। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि पूरे देश में धीरे धीरे दंगों की आग जो है फैलनी शुरू हो गई है और वो फैलती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और बीजेपी का जो IT सेल है, वहां से ऐसे ऐसे मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी कि देहरादून के चारों तरफ मुस्लिम आबादी बस गई है और गाँव बस रहे हैं, तो हमें मेट्रो की आवश्यकता ही नहीं है। हम किस चीज पे बहस कर रहे हैं? नहीं, देखिए विकास का सपना तो जरूर दिखाया जा रहा है। विकास की यदि आप बात करें तो सपना तो जरूर है, लेकिन समस्या यहाँ पर धरातल पर उस सपने के साकार होने की है। गरिमा जी, क्या आपको लगता है कि मेट्रो एक ऐसा मुद्दा है जिसको जनता वोट करेगी? काश ये मुद्दा बन जाए और जनता इस मुद्दे पर वोट करे कि हमें मेट्रो मिली या नहीं मिली, तो मैं समझूंगी कि हमारे देश का लोकतंत्र जीता है। इस समय तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग बात ही नहीं करते शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मेट्रो की, सड़कों की, किसी चीज की बात नहीं होती है। ये सब तो एकदम अनर्गल मुद्दे हो गए, कुछ और बात नहीं है करने के लिए। चलो ठीक है, आज इसी पे बात कर लेते हैं। जनता को भी जरूरत नहीं है मेट्रो की। जब चुनाव के टाइम वोट डालने का वक्त आएगा तो हमें मालूम है कि जनता किस माइंडसेट के साथ वोट डालती है और किस तरीके से जनता को पोलराइज किया जाता है, लोगों को पोलराइज किया जाता है। और पोलराइजेशन तो के दबाव में आप ये कहना चाह रही हैं कि जनता को जरूरत नहीं है?
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काश ये जनता विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव होते और जनता जो है वो पूरी तरह विकास के मुद्दे पर वोट देती और जो पोलराइजेशन होता है चुनाव के टाइम उसको नकार दिया जाता, तब हमारे लिए मेट्रो बहुत महत्वपूर्ण थी। अरे उमा जी, तो यहाँ पर जनता के ऊपर ही सीधा इल्जाम लगा देने से क्या है? क्या तमाम जो यहाँ पर जो आप जिस तरह का सवाल उठा रही हैं, जनता को तो वादे दिखाए जाते हैं। आंदोलनरत है मेट्रो के लिए। आप मेरी बात को देखिए गरिमा जी, गलत तरीके से मत कीजिए। जी, मैं माफ कीजिएगा उमा जी, मेरा नाम माफ कीजिएगा उमा जी, मैं अपना परिचय आपको करा दूं। मैं प्रियंका हूं, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। सॉरी प्रियंका जी, कोई बात नहीं। मैं अगर विकास के मुद्दे पर वोट देने के लिए आगे निकलती है, अगर हमारे आंदोलन जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें मेट्रो की आवश्यकता है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ठीक है, आप विकास के मुद्दों की बात कर रही हैं, आप जनता के पास जाती है ना विकास के मुद्दों को लेकर उमा जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ एक एजेंडा है, हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और हमारी बिजली। हम इन तीनों मुद्दों पर पार्टी से बात करते हैं और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है और बीजेपी वालों का मुद्दा। सुनीता जी उमा जी की बात से कितना सहमत नजर आ रही हैं आप? इनका कहना है कि जनता कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। अगर जनता ने विकास पर ध्यान दिया होता तो आज बीजेपी वालों की दोबारा सरकार नहीं बनती यहाँ पर। जनता विकास के लिए तो जगह सरकार बनाती है, जनता तो चाहती है कि सरकार विकास करे, जो कि स्थानीय सरकार विकास करने में बिल्कुल विफल है। जनता तो आप 3 साल से विकास का इंतजार कर रही है, विकास कहाँ खो गया है, वो कब आएगा, वो जनता भी ठगी भी महसूस कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बाद भी दूर दूर तक उनको विकास नजर नहीं आ रहा है। सड़कें टूटी हुई है, करंट की लापरवाही से करंट लग रहा है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ का रविंद्र जी जवाब दीजिएगा, इतने भारी बहुमत से जनता आपको लेकर आती है, इतनी उम्मीदों से लेकर आती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, और उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इंतजार किया जाता है कि जब अगला चुनाव आएगा तो फिर एक बार फिर से वो सपने जनता के सामने परोसे जाएं। देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से 9 सालों में काम हुआ है भारत के अंदर, मैं आज बाकी काम की बात कर ही नहीं रही हूँ रविंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं बाकी काम की बात कर ही नहीं रही हूँ। मुझे मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में आप जानकारी दीजिए, 6 साल में क्या प्रोग्रेस हुई है, जनता यहाँ पर जानना चाहती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बताइए कि कागज पे डीपीआर तय करने के अलावा क्या काम हुआ है? अभी भी केंद्र का इंतजार हो रहा है, केंद्र से इससे पहले जो योजनाएं आई थी उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, आप ये जानकारी दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ प्रियंका जी ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और अन्य दल जिस प्रकार से जो भारत सरकार की उपलब्धियां या उत्तराखंड सरकार की जो उपलब्धियां उसको सिरे से नकारते हैं या उसे मानते नहीं, देख के भी नहीं मानते, तो मैं इनको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये उसी प्रकार से उपहास उड़ाते थे कि जब हम ये कहते थे कि हम इस देश के अंदर हर घर हर गांव तक। सुनीता जी रविंद्र जी तो साफ कह रहे हैं वो तो बहुत काम करते हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस सिरे से सब कुछ नकार देती है। देखिए, ये कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये जनता क्या कह रही है। अभी जो है निकलना पड़ता आपको नहीं जनता की अदालत में गए, अपने साथ गिनवाए। आज हमने जिस प्रकार से इस प्रदेश के विकास को लेकर काम किया, पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र लगातार 2 साल से अधिक समय हो गया केंद्र से आपको मुख्यमंत्री जी लंबे 24 घंटे बात करने के लिए अब कर्ज के द्वारा सरकार कांग्रेस को चुप रहा है। और मैं दावे से कहता हूँ आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, ये आपको वंदे भारत ट्रेनों में लेकिन जनता बराबर आज जो है भंडारी इनको बदुआएं दे सरकार को, इनके लोगों को, क्योंकि यही से काम नहीं आ रहा है। बेरोजगार स्थिति है, विधायक महिला होती थी, आज 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा इंसाफ दिला पा रही है, भाजपा सरकार विफल है। हमने सड़कों का पूरा जाल बिछा, आप नहीं मानते।
हम 30,000 से ज्यादा पंचायत भवनों का निर्माण। जी रविंद्र जी, जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम आता है, बाढ़ का मौसम आता है, सड़कें धंसती नहीं है उत्तराखंड में, उन पर भी तो जवाब दीजिए। उमा जी के पास मैं आती हूँ, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वो उमा जी जिस तरह के विकास की गिनती करा रहे हैं रविंद्र जी, उनका कहना है सड़कों का जाल दे दिया उत्तराखंड में। ऑल वेदर रोड बनती है और उसके बाद बारिश आते ही ऑल वेदर रोड धंस जाती है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं प्रियंका जी, दोबारा नहीं बनानी होती क्या सड़क? दोबारा भी तो बजट पास करना होता है, फिर दोबारा भी तो बजट की जो पैसा आता है उसकी बंदरबाट करनी होती है। अगर एक ही बार में पक्की सड़क बना देंगे, ना टूटी हो अगले 25, 30, 50 साल तक, फिर क्या होगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब समझिए कीजिए ना, एक ही सड़क को बार बार लिपापोती करते रहिए, कच्चा पक्का उस पर लगाते रहिए। डामर जो है वो हमारे बच्चे। क्या लगता है आपको ये जो दोबारा से नियो मेट्रो की बात आ रही है, सड़क बनी हो रहा है जी उमा जी क्या लगता है आपको ये जो दोबारा से नियो मेट्रो की बात आ रही है, जो प्रधानमंत्री से स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है, ये स्वीकृति आ भी जाएगी तो क्या होगा उत्तराखंड में? देखिए, स्वीकृति आ जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद ये जगती है कि अगर दिल्ली से पैसा आता है तो मुझे फिर भी उम्मीद है कि उत्तराखंड में मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आगे दौड़ेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की माली हालत तो उतनी बेहतरीन नहीं है कि उत्तराखंड सरकार अकेले दम पर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आ पाए। हाँ, दिल्ली से सहारा लगा तो जरूर यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आगे आ सकता है, और मुझे लगता है शायद इसी वजह से रुका हुआ है। ये बात रविंद्र जी अच्छी तरह से जानते हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिएगा। बजट इतना नहीं है। रविंद्र जी, उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, यदि वो स्वीकृति मिल जाती है तो उत्तराखंड की जनता के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर की बात होगी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्या कोई समय सीमा तय की जाएगी कि इस समय सीमा के भीतर उत्तराखंड में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, कम से कम मेट्रो की परियोजना की पहली ईंट रखी जाएगी? क्या इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये योजना भी एक बड़ी योजना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, इसमें लेट जरूर हो रही है, लेकिन इसकी सफलता की नींव, और इसे बनाएंगे भी हम ही, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में बनाएंगे। मेट्रो चलेगी, और जब चलेगी। उमा जी, क्या कहना है आपका? रविंद्र जी कह रहे हैं कि बनेगी और बनाएंगे भी वही, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से धामी जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बार बार गुहार लगा के आ रहे हैं कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, इतना तो हम भी समझते हैं कि हमारे पास उतना बजट नहीं है। दिल्ली से जब तक बजट नहीं आएगा मेट्रो उत्तराखंड में नहीं दौड़ेगी। रविंद्र जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली पार्टियों बीजेपी हो चुकी है। त्रिवेंद्र रावत जी ने हमारे कर्जे के स्तर को कितना बढ़ाया सबको मालूम है। आप लोगों के पास सरकारी कर्मचारियों की संख्या पैसे नहीं है, आप कह रहे हम लोग मेट्रो चलाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, सरकार आती है दिल्ली से पैसा ले रही है, हमें कोई मतलब कोई कंसर्न नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मेट्रो चलनी चाहिए बस, और ईमानदारी से चलनी चाहिए। ये ना हो कि 3 साल का प्रोजेक्ट को 30 साल का प्रोजेक्ट बना दे आप लोग। स्मार्ट सिटी में हम लोग देख रहे हैं, कभी नहीं हुआ। रविंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप 6 साल लग गए और कितने साल लगाएंगे? एक बार उठा के देखिए कि गड्ढों में गिर के लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक बार इसकी स्वीकृति हो जाए, जो भी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजी है, और यह केंद्र सरकार ने या संबंधित रविंद्र जी, मेरे पास समय बहुत कम है, बस मैं आपसे जरा सा 10 सेकंड में ये जानना चाहूंगी फटाफट से कि अगर शुरुआत हो जाती है तो कितना समय सीमा में आप शुरुआत कर देंगे? 6 साल लग गए हैं और 6 साल लगाएंगे, क्या समय सीमा है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक भारत सरकार की जितनी भी योजना है, जो भी इन्होंने समय दिया है, समय से पहले पूर्व ही काम को समाप्त किया है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, जनता भी जानती है। ठीक है, कुल मिलाकर आप कोई नियत समय सीमा नहीं बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए रविंद्र जी। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी। सुनीता जी बहुत धन्यवाद। उमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम उत्तराखंड में मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, 6 साल का लंबा समय बीत चुका है, 1 इंच भी अभी तक उसमें कुछ काम हुआ नहीं है। एक बार फिर से केंद्र की तरफ इंतजार किया जा रहा है कि केंद्र से हरी झंडी मिलती है या नहीं मिलती है। हरी झंडी मिल भी जाती है तो क्या उत्तराखंड को धरातल पर मेट्रो मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।